गाइस तो देखें पापा की पड़ियाँ कर रही हैं काम। आप लोगों ने तो पता नहीं क्या समझा हुआ है पापा की पड़ियों को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये है किचन और इसकी करने लगी हूँ मैं सफाई। गाइस तो देखें ये ना इन तक के अंदर गंद, ये मंगवाए थे मैंने अखबार बिछाऊंगी मैं। इसने भी कहा हमने यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन नहीं बनाने दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं सफाई करने लगी हूँ किचन की, और मैं करूँगी किचन की सफाई और आप सुनेंगी मेरी बातें। और जितनी भी शादीशुदा खवातीन हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, शायद उनको मेरी वीडियो से कोई मोटिवेशन हासिल हो। तो स्टार्ट करते हैं सफाई और सुनते हैं, करती हूँ मैं बातें। तो मेरा किचन छोटा था, कंजस्टेड था, ये बड़ा हो गया, अल्लाह के हुक्म से बड़ा हुआ। मैं कहती हूँ इंसान की इतनी वक़्त नहीं है वो कोई भी काम कर सके, अल्लाह ही है हर चीज़ पर कादिर। तो जिन दिनों में ये किचन बड़ा हुआ था, मैं उन दिनों में घर भी नहीं थी क्योंकि मेरे अब्बू की सवेयर किस्म की तबीयत खराब थी, तो मैं बस उसी परेशानी में लगी हुई थी। जब मैं घर आई तो किचन मेरा बड़ा हुआ था, मैंने कहा वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मैं जब मेरा किचन छोटा था ना, मैं जब भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, और जब बड़ा हुआ मैं जब भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं हर हाल में रब की ज़ात का ना शुक्र अदा करती हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोज़ में भी जाकर देखें, घर के अंदर तो सहन था, सहन के अंदर कमरे बन रहे थे। ये किचन बड़ा कराने के लिए हमने स्पेशल ठेकेदार को नहीं बुलाया था। जब ठेकेदार आया था उसको हमने अपना नक्शा दिया था, उसने अपना नक्शा पेश किया था क्योंकि मेरे किचन के ऊपर स्टोर रूम था, उसकी वजह से घर की लुक थोड़ी सी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से उनका इस दीवार को बड़ा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह अजीब सी लुक आएगी, एंट्रेस ही जैसे होगी। तो बहरहाल ये अल्लाह ही इनाम देता है जब आप साबिर रहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हर औरत को फेस करनी पड़ती है शादी के बाद। मेरी शादी को मेरे हाल में 12 साल हो गए हैं। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी होगी, बहुत छोटी उम्र में नहीं, अब आप कहेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन गए। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, किसी का कुछ पता नहीं चलता था, केरी ननान तो केरी भाभी और कौन सा भतीजा तो कौन सा भाजा, घुली मिली फैमिली थी, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। और जब मैं कहती हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का अन्हु का कौल है, जब भी आपके दिल में किसी के लिए बुराई या मैल या कीना है ना, तो आप उसका साथ अपना गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद करो, उसकी नेकी याद करो, तो शायद वो आपकी बुरी और बुराई जो उनसे है ना दिल से निकल जाएगी। जब से मैं उम्र से वापस आई हूँ ना, मेरी कोशिश होती है मैं दिल के अंदर ना सिर्फ अल्लाह और अपने रसूल को रखूँ, बाकी दिल से सब चीज़ें निकाल दूँ। ये दुनियावी चीज़ें दुनिया में रह जानी है, लेकिन जो मेरे अल्लाह की मोहब्बत और मेरे रसूल की मोहब्बत है ना, बस वो इस दुनिया में भी रहे और उस बात की दुनिया के अंदर भी रहे। और हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह पाक के पर्दों में मैं पता नहीं कितनी खताकार हूँ। आप लोग मेरी बातों से समझे कि पता नहीं कितनी नेक है, कितनी अच्छी बहू है, कितनी ये है। हम सब अल्लाह के पर्दों में हैं, ठीक है ना। गुनाहगार लोग हैं, फरिश्ता तो हो ही नहीं सकते हैं हम। हो सकते हैं हम फरिश्ते, हम गुनाहगार बंदे हैं। मेरे ख्याल के अंदर गुनाहगार बंदों को ना अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैंने ना लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, अपना गोल्डन एज का हिस्सा एक्सपेंड किया कि अब जाकर रिवार्ड मिलेगा, अब जाकर रिवार्ड मिलेगा, लेकिन रिवार्ड नहीं आपको मिलता। रिवार्ड सिर्फ आपको अल्लाह की ज़ात से मिलता है। कुछ बहुओं को मिल जाता है, जो डाडी होती हैं ना उनको मिलता है, जो बोलती हैं वो उनको मिल जाता है, और जो चुप रहती है ना उनको खिताब दिया जाता है। तो मीसनी है, मीसनी जी गेमां खेलती है, मीसनी जी यह करती है, तो ए गेमड़ पूरी है। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर बहुतान लगा लिया जाता है। चुप रहो तो जब है, बोलो तो जब मसला है। तो अल्लाह को वाकिफ़ होना चाहिए, लोगों को नहीं आप राज़ी कर सकते। मेरे ख्याल के अंदर अगर आपका दिल मुतमिन है, लोग खुद ही गुनाहगार होते हैं आपके बारे में सोचकर बुरा। जब से मैं उम्र से वापस आई हूँ ना, मैंने आपको बताया ना, मेरी कोशिश होती है पॉजिटिव सोचूं, नेगेटिव मत इतना सोचूं किसी के बारे में। तो मैंने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ ना। मेरे हस्बैंड, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इतनी अच्छी बहू, मैं खुद अपनी तारीफ कर लेती हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है। मेरे हस्बैंड किसी का बर्थडे भूल जाते थे ना, मैं कहती थी बर्थडे है उसका, उसको विश नहीं किया आपने, विश करो। किसी के घर जाना है, मतलब कभी नन के घर जाना है या किसी का, मेरे हस्बैंड को ना कमरा अपना बड़ा पसंद था, वो नहीं इस चीज़ के, मुझे भी नहीं जाने देते थे, तुम भी मेरे साथ घर ही रहो, बच्चों को भी नहीं जाने देते थे। तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं हम हैंडल कर लेंगे। हालांकि मैं बहुत थक जाती थी, 4 बच्चे उनको समेटना, गोदी में उठाना, 3 बच्चे मेरे आगे पीछे, लेकिन मुझे फिर भी कोई चाहत से बुलाता था ना, मैं जाती हूँ कि नहीं यार इसने बुलाया, मैंने जाना। और कौन से रिश्ते हैं, इन्हीं को तो मिलना है। लेकिन उन रिश्तों से जब आपको रिवार्ड ना मिले तो फिर सबसे अच्छी जगह ना रहने की है दूरी, महदूद हो जो आप, बेहतर ये है। आप मत गिला शिकवा करो। मैं कहती हूँ लोग आपसे ना ये तो गिले शिकवे करती रहती है, ये तो गिले शिकवे करती रहती है। मुझे, मैं एक बात कहती हूँ, गिले शिकवे ना रिश्ता बचाने की आखिरी एक कड़ी होते हैं कि आप गिला शिकवा करते हो तो वो आपका रिश्ता बच जाता है। लेकिन लोग इस चीज़ को भी ऑपोजिट समझते हैं। तो जितने भी औरतें ना, अगर आपने नेकी की है, आपको नहीं रिवार्ड मिला तो कोई बात नहीं, आप दिल में ये सोचो ये दुनिया फ़ानी है। आप अगर किसी के साथ, किसी के लिए हसद नहीं ना करते हो, खुश होते हो, तो अल्लाह पाक आपको आपके दरख्तों पर फल लगाता है। जब आप किसी के साथ बुग़्ज़ कीना मैल रखकर मिलते हो, क्या फ़ायदा। आप दिल के अंदर इतना बुग़्ज़ मैल कीना रखते हो, लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मेरे बच्चों तक की वीडियो पिक्चर्स तक मतलब कि नहीं लाइक करते, मुझे सब पता है। लेकिन मैं अब गिला शिकवा भी नहीं करती, मैं पीछे हट गई हूँ, ठीक है। अब यकीन करें, बस मैं आपको क्या बताऊँ, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है, मेरे दिल को पुरसुकून कर दिया, खुद ही मुझे दूर कर दिया। मैं यकीन करें, मैं कहती हूँ मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं, आप लोग बहुत अच्छी हैं। मैं व्यूज़ के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए ना बड़ी वीडियोज़ बना सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि जिन चीज़ों पर मेरे रब की ज़ात ने पर्दा डाला ना, उन पर पर्दा डाले तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैं खुद खताकार हूँ, मैं अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगती रहूँ कि अल्लाह पाक मेरे में जो खामियाँ हैं ना उनको मुझसे दूर कर दे। तो जितने भी बहनें इस टाइम मुझे देख रही हैं ना, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक गोल्डन एज स्पेंड कर भी दिया, फिर भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं। नेकी इंसान अल्लाह के लिए करता है। बना हुआ ना जुमला, नेकी कर दरिया में डाल, तो समझो नेकी कर दी भूल जो आप। लोग आपको आपकी नेकियों से नहीं याद रखते, जो आप बुरा काम करोगे ना बस उससे याद रखेंगे। तो इग्नोर करो, खुश रहो तो लाइक। और जितनी भी मेरी बहनें ना, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने नेकी की है कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको इस जहान में ना सी अगले जहान के अंदर आपको ज़रूर इसका रिवार्ड मिलेगा। और अल्लाह पाक इंसाफ पसंद है। अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती किया आप भी बढ़ेंगे, अगर किसी ने आपके साथ किया वो भी बढ़ेगा। और मेरे ख्याल के अंदर अल्लाह पाक
پاک ہر چیज़ پر قادر ہے اور آپ کو آخرت پہ دن پر کے فیصلے کے اوپر یقین ہونا چاہیے, اللہ کے انصاف کے اوپر ہونا چاہیے. میرا دل ایسا ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ برا کروں یا برائی کا عمل کروں, ایک تو اللہ پاک میری پکڑ کر لیتا ہے, یہ ایک بات ہے کہ اللہ پاک مجھے کسی مصیبت یا مشکل میں ڈال دیتا ہے, پتہ کر لیتا ہے, مجھے سزا مل جاتی ہے. تو بس اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے, میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں. اور بس مجھے اس چیز کی ضرور خوشی ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. اللہ پاک ہم دونوں کا ساتھ ہمیشہ رہے, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, ان کو میرے بچوں کے سر کے اوپر سلامت رکھیں. اور یقین کریں میں ان سے کہتی ہوں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, وہ مجھے کہتے ہیں آرام سے گھر بیٹھو, کدھر نہیں جانا, تم ضد کر کے لے کر جاتی تھی, چپ کر کے گھر بیٹھو, مجھے لے کر ہی نہیں آ جاتے. تو بس اب میں ان سے کہہ رہی تھی کہ ادھر تو لے جائیں, نہیں تو میرے بچے بیٹے نے بڑے ہونا نا, پھر میں نے اس کے ساتھ گھوما کرنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آپ کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے, اور اللہ پاک مجھے بھی میرے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. سب بیٹیوں کو نا اپنے گھر کے اندر خوش دیکھے, جن کی شادیاں نہیں بھی ہوئی, اللہ پاک کل عالم کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں, اس کے بعد اللہ پاک میری بھی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے. تو یہ آج میں نے سارے کام کر لیے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ایک اچھی سی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. یہ میں نے ہانڈی بنانی تھی لیکن میں بہت تھک گئی تھی, تو میں نے مٹیریل شیئر بنا لیا, میں نے کہا کل بناؤں گی. تو ملتے ہیں آپ سے پھر, تو خدا حافظ. لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب